वे सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नाम आए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही तै काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तत्वज्ञान पाठमाला के पहले भाग में अपन ने कल प्रारंभ किया है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। बनारसी दास जी का परिचय भी अपन ने देखा था और सम्यक दृष्टि की भूमिका और 5वें गुण स्थान में क्या होता है अंतरंग में, इसकी भी चर्चा अपन ने कल की थी। आज आपके पास यद्यपि पुस्तकें नहीं हैं तो आपको एकाग्रता ज़रा ज़्यादा रखना पड़ेगी, सुनने में भी एकाग्रता रखनी पड़ेगी। आत्मा की जो शुद्धि है वही निश्चय से प्रतिमा है, वही पंचम गुण स्थान है, वही देश व्रत है और साथ में जो स्वभाव और बाह्य क्रिया होती है उसे उपचार से व्रत कहते। बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जिसके पास पुस्तक हो वो देखे पेज नंबर 21 कल यहाँ तक लिया था अपन ने। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है। अब इन्होंने वो कषाय वाली भाषा नहीं बोली कि अप्रत्याख्याना वर्णी, पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता मतलब तो वही है कि वो कषाय जो देश व्रतों को होने में बाधक थी, कर्म प्रकृति की बात नहीं है, अपने परिणामों में जो असंयम की उत्कृष्टता थी और संयम नहीं हो पा रहा था तो वो कषाय मिट गई, यानी अप्रत्याख्यानी वर्ण मिट गई, तो पंचम गुण स्थान की योग्य स्थिरता हो गई और वही निश्चय से प्रतिमा है। वह आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो आप एक फार्मूला समझ लो। कोई भी सिद्धांत, कोई भी फैक्ट, कोई भी बात कही जाती है तो क्यों जरूर लगाओ। बिना क्यों का उत्तर मिले आपको उसका पूरा रहस्य या भाव समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या लिखा? आत्मानुभव के बिना वह योग्य स्थिरता या देश चारित्र संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अनुभव के बिना स्थिरता नहीं होती। समझ में आया है? अनुभव किसका नाम है? जो परिणाम स्वरूप में मग्न हो उसे ही तो अनुभव कहते हैं। प्रारंभिक भूमिका में मात्र अनंतानुबंधी जितनी स्थिरता होती है कि अनंतानुबंधी चली गई और वही परिणाम स्वरूप में विशेष मग्न होते हैं तो स्थिरता का लेवल बढ़ जाता है। अनुभव और स्थिरता वास्तव में दो जुदी जुदी चीज़ें नहीं हैं। अनुभव में जैसे जैसे प्रगाढ़ता, गाढ़पना बढ़ता है उसी का नाम स्थिरता है। देखिए, स्थिरता के 2 स्तर हैं, एक तो उपयोग की और दूसरी परिणति की। ध्यान देना जरा। तो उपयोग अगर पर सन्मुख है, चंचल है, बाहर की ओर है, फिर भी यदि कषाय का अभाव है तो उस लेवल की स्थिरता तो कायम है। अब वो कषाय के अभाव को और बढ़ाने के लिए उपयोग को स्वसन्मुख होना पड़ता है। खैर ठीक है,
अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक का स्वरूप पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार लिखा है। बनारसी दास जी की भाषा शैली में सत्य प्रतीत अवस्था जाकी, दिन दिन रीत गहे समताकी, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। वाह! सत्य प्रतीत अवस्था जाकी, जिसकी प्रतीति में आत्मा का सही स्वरूप आ गया है। पहले ज्ञान में आता है, निर्णय होता है, फिर रुचि बढ़ती है तो वो प्रतीति में आ जाता है। अब मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि प्रतीति, श्रद्धा, अभिप्राय, इन सब का आपको थोड़ा गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए। उपयोग भले घूमता रहे, प्रतीति नहीं घूमती। जिस घर को हम अपना मानते हैं कि ये मेरा घर है, तो हम सारी दुनिया में कितनी क्यों ना घूमते रहें, तो वो तो ज्ञान जानेगा और ज्ञान और दूसरी जगह लीन भी होएगा कमजोरी के कारण। आप मान लो पिकनिक में गए, कश्मीर गए, तो वहाँ अच्छी व्यवस्था मिली, बहुत मज़ा आया, तो उपयोग उसमें लीन होएगा ना, आनंद का अनुभव करेगा ना विषय कषाय का। तो अभी प्रतीति ये बनी रहेगी कि ये जगह मेरी नहीं। प्रतीति तो यही बनी रहेगी कि मेरा तो जहाँ मैं रहता हूँ वही मेरा घर है। इस तरह श्रद्धा जो है, एक तरह से देखा जाए तो उपयोग से या उपयोग के विषय से निरपेक्ष होती है। उपयोग का विषय आत्मा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गजब बात है। इतना जरूर है कि जब प्रथम मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, पहली बार जब श्रद्धा पलटती है, यानी प्रतीति का जन्म होता है, जन्म क्षण सम्यक दर्शन का, उस काल में उपयोग स्वसन्मुख ही होता है। उसी का नाम ध्यान है। ध्यान में ही सम्यक्त पैदा होता है। समझ में आया? आत्म ध्यान की दशा वही सम्यक्त की उत्पत्ति की दशा है। अब सम्यक्त कायम रह जाता है और ध्यान बदल जाता है। पहले समझ लो धर्म ध्यान था, फिर आर्तरौद्र भी हो जाता है। कितनी सारी बातें हैं इसमें। और देखना, आर्तरौद्र के काल में भी जितना लेवल वीतरागता का प्रकट हुआ है, अनुभूति की धारा प्रकट हुई है, वो धर्म ध्यान की धारा भी अखंड चला करती। कि उसके लिए शुद्धोपयोग ही होना चाहिए धर्म ध्यान के लिए, ऐसा नहीं है। उसकी शर्त शुक्ल ध्यान के लिए है। शुद्धोपयोग की शर्त जो है कौन से ध्यान के लिए है? शुक्ल ध्यान के लिए। बाकी जैसे कि मान लीजिए कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, रामचंद्र जी थे, अब सीता का हरण हो गया तो आर्त ध्यान हुआ कि नहीं? कितना आर्त ध्यान। और जब सीता मिल गई तो रौद्र ध्यान। सीता का पता मिल गया तो प्रसन्न हो गए। पुण्य के उदय में प्रसन्न होना रौद्र ध्यान है। पाप के उदय में दुखी होना आर्त ध्यान है। समझ में आया? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना निदान, ये सब आर्त ध्यान के भेद हैं। और हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान के भेद हैं। तो यथा योग्य भूमिका ज्ञानी के भी होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस काल में भी उसको जो स्वरूप की प्रतीति है और अनंतानबंदी कषाय का अभाव है, वो धर्म ध्यान की धारा चलती रहती। तो सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो। क्या भाषा है? दिन दिन रीत गहे समता की है। देखो लेवल वो ही रहता है, अंदर ही अंदर वृद्धि होती रहती। आप इसको यूं समझो कि एक विद्यार्थी 5वीं क्लास में भर्ती हुआ। अब 100 दिन 150 दिन स्कूल चलता है लगभग, जो भी गणित है एजुकेशन का, मान के चलें 150 दिन चलता है। तो पहले दिन कुछ सीखा, दूसरे दिन कुछ एक पॉइंट नया सीखा, तीसरे दिन एक पॉइंट नया सीखा। हर दिन उसके ज्ञान के स्तर में वृद्धि रहती है
और कक्षा वही बनी रहती। समझ में आया ना? जब तक परीक्षा नहीं हुई है तब तक उसकी कक्षा 5वीं ही है, लेकिन 5वीं है तो उसके ज्ञान का स्तर वही का वही रहता है, ऐसा नहीं। कम से कम चौथे 5वें गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में ये बात ज़्यादा फिट होती। 5वें गुण स्थान के उन्होंने 11 लेवल बताए, चौथे गुण स्थान का कोई लेवल नहीं बताया है। फिर भी गुण श्रेणी निर्जरा तो वहां भी होती रहती। सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिगत हो रहा है। देखो अंदर में समता भाव है और असंयम है, अविरत सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये। गोमट सार में तो इतना विचित्र लिखा है कि हमारा सभा में कहने का मन ही न हो कि कहीं गड़बड़ न हो जावे। हम जब जयपुर में पढ़ते थे तो एक बार पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले पधारे थे, उन्हें विशेष आग्रह करके बुलाया गया था। वो समाज के अकेली में मुख्य के नहीं, दिगंबर समाज के चोटी के विद्वानों में से थे। तो गोमट सार पढ़ाने के लिए उन्हें जयपुर आमंत्रित किया गया था। वो 15 दिन रुके थे। तो उसमें उन्होंने पढ़ाया चौथे गुण स्थान की परिभाषा। लो इंद्रियेषु विरदे लो जीवे थावरे तसे वापी सद्दहति जिणोत्त तच्चम, उसका नाम चौथा गुण स्थान। इंद्रियों के विषयों में विरक्ति नहीं है। अरे गजब हो गया, यहाँ के समता बढ़ रही है और समता की रीत बढ़ रही है, तो कहाँ बढ़ रही है? खाना पीना, विषय भोग, भोगना, 5 इंद्रिय के विषय भोग, वो नाम लेने में ऐसा लगता है कि स्वच्छंदता आ जाएगी। इन जो हैं उसकी भूमिका में अन्याय अनीति को छोड़कर वो सब चालू है। और त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है। मात्र जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व की श्रद्धा है, यह अविरत सम्यक्त गुण स्थान का लक्षण है। अपन को तो मात्र श्रद्धा है, मात्र श्रद्धा है, तो ऐसा लगता है कि बस अंदर में सोच लिया कि ये बात सही है, अब तो खा पियो मौज करो। ऐसी मात्र श्रद्धा नहीं होती। गजब बात है ये। दादा इसलिए बार बार कहते ना, और मैं भी उनसे बार बार कहता हूँ, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। अब मैंने कहा तत्वा सूत्र की टीका पूरी हो गई, तो जो आपका विकल्प है वो उपन्यास लिखने का, जिसमें प्रथम चौथे गुण स्थान वाले की हर लेवल, किस लेवल के विषय, किस लेवल की कषाय, किस लेवल का क्रोध, किस लेवल का मान, लो लेवल से हाई लेवल तक, शुक्ल लेस्या से कृष्ण लेस्या तक, वो सब आ जाए घटनाओं में, ऐसा उपन्यास लिखना है। इनका लिख दो साहब, बड़ा उपकार होगा समाज के ऊपर। कई बार कहा मैंने, कृष्ण लेस्या भी होती है अविरत सम्यक्त गुण स्थान में। सोचो आप, कैसी लेस्या और कैसी कषाय। अनंतानंदी नहीं है और कृष्ण लेस्या है, कल भी कहा था मैंने। और द्रव्यलिंगी मुनि के शुक्ल लेस्या है और अनंतानंदी भी बैठी है साथ में। तो मात्र श्रद्धा वे केवल कहने सुनने की बात नहीं है, अंदर से रुचि पलट जाती है, परंतु वो जीवन नहीं पलट पाता। टोडरमल जी ने इसके लिए उसका उदाहरण दिया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, गुमास्ते का, मुनीम का। माल खरीदता है, बेचता है, मुनाफा होता है तो खुश होता है, नुकसान होता है तो रंज भी होता है। वो उस पूरे जो उसकी जो क्या बोलते हैं कंपनी है या जो उसका वो फर्म है, व्यापार को अपना ही मानता है। अपना मानता है काय के लिए? व्यवस्था के लिए, ड्यूटी पूरी करने के लिए। तो अपना मान सही में मान लेवे तो चोरी हो जावे। फिर ख्याल में आए ना? तो हर्ष विषाद होने पर भी लाभ हानि में, अब जैसे आज एक कंपनी का कोई मैनेजर है, मालिक तो जे बड़े बड़े लोग, क्या नाम आजकल जिनके चलते, अंबानी, अडानी, फलाने ढिकाने हैं। मालिक तो जे हैं। एक कंपनी में कितने सीईओ, कितने मैनेजर और कितने रखते हैं, तो वो सब उससे इन्वॉल्व होते हैं ना कंपनी के लाभ हानि से। ये श्रद्धान में
कंपनी का एक पैसा भी मेरा है ऐसा नहीं मानते। जो मेरी तनख्वाहें हैं वो मेरी है, जो सुविधाएं हैं, जो अलाउ हैं वो मेरी हैं, जो नहीं है वो मेरी नहीं है। तो अपना नहीं मानना तो भी उसमें हर्ष विषाद होना, ऐसी एक भूमिका चतुर्गुण स्थान की बनती है। समझ में आया? बहुत गहराई से सोचने लायक। अपने यहाँ का प्रथमान योग इसके लिए बहुत सहायता करता है अपनी। अब रामचंद्र जी कितने दुखी हो रहे हैं। अरे लक्ष्मण के शव को 6 महीना कंधे पर लेकर घूमना, चारित्र मोह इतना प्रबल कि ये बात मानने तैयार नहीं है कि अब ये जीवित नहीं है। और वो देव आके समझाते हैं तो भी देवों को डांट के भगा देते। समझ में आए ना? पद्म पुराण में पढ़ो आप, देवों को भगा देते, तुम कुछ नहीं समझते, क्या है ये? वो मेरा भाई मरा थोड़ी है, वो तो मेरे से रूठ गया है। ऐसे तो कई बार रूठ जाता है, ये हमारे आपस का मामला है, हम इसको मना लेंगे, तुम चिंता मत करो, ऐसा कह के भगा देते। गजब है यार। और अंदर में ये छिन छिन रीत गए समता की। यानी चौथे गुण स्थान के लेवल में भी ये सब चलता है। 3 कषाय का उदय है ना, दिखता तो उदय का कार्य है, जो कषाय के अभाव का कार्य है। अनंत सुनना ध्यान से, मिथ्यात और अनंतानबंदी का अभाव के अविनाभावी कोई बाह्य क्रिया होवे ऐसी कोई क्रिया नहीं। अविनाभावी कि मिथ्यात और अभाव करने अनंतानबंदी के नहीं होने पर ऐसी होगी और होने पर ऐसी नहीं होगी, ऐसी कोई क्रिया नहीं। ध्यान देना जरा इस बात को है। तो अनंतानबंदी का अभाव जीवन में नहीं दिखता। जीवन में क्या दिखता है? अप्रत्याख्यानावरणी के सद्भाव में जो कार्य होते हैं वे दिखाई पड़ते। तो सामने वाले को कैसे भरोसा हो गए? अरे भरोसा तुम मत करो, लेकिन वस्तु व्यवस्था को समझने की बात। किसी को सम्यक दृष्टि मानो कि नहीं मानो ये जरूरी नहीं है, और कभी इस चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम दूसरों की गिनती करते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम स्वयं तत्व से दूर रहना चाहते। देखो, उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुण स्थान। पहले चौथे की बात की, अब ऊपर जो समता भाव का एक धारा प्रकट हुई अभिप्राय में, समझ में आया ना? अनंतानबंदी का अभाव भी अभिप्राय में खिलता है वास्तव में। तो वो समता का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जब उस लेवल पर आ गया कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी टूट गई, यानी असंयम के परिणाम टूट गए। वो परिणाम है अंदर के, कषाय प्रकृति की बात नहीं है। प्रकृति तो टूटती ही है, लेकिन अंदर के परिणाम टूटते हैं असंयम के। तो वो पंचम गुण स्थान की भूमिका प्रकट हो गई। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है। देखो साक्षात लिखा है यहाँ पे, है अनुभव प्रत्यक्ष है ना, स्वानुभव प्रत्यक्ष है ना। लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता और बहुत थोड़े काल ठहरता है। इसको अगर हम उदाहरण एक खड़ा करना चाहें तो जैसे एक छोटा सा शिशु है 6 महीने 7 महीने 8 महीने का, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस खड़े होने की करता है, लेकिन खड़ा होता है और 2 सेकंड में ही फिर गिर जाता है। समझ में आया? 2-4 दिन तक ऐसे अपने आप बिना सहारे के, बिना उंगली के सहारे के खड़े होता है, 1-2 कदम चलता है और फिर गिर जाता है। तो गति नहीं आ पाती। खड़ा तो होता है लेकिन गति नहीं आ पाती। चौथे गुण स्थान वाला मोक्ष मार्ग में खड़ा हो गया लेकिन गति नहीं आ पाती, वो बच्चे जैसी। गति माने चारित्र, चारित्र को गति कहते हैं, चारित्र से गति आती है। बहुत सुंदर वर्णन है ये। अब गजब बात यह है कि वो खड़े होने वाली जो स्थिति है
क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो तो ज्यादा से ज्यादा 66 सागर चौथे गुण स्थान में, और बीच में एक दफे ब्रेक लग के फिर एक बार 66 सागर, इतना लंबा काल उसको लगता है। कोई जरूरी नहीं है सभी को लगता होगा, ये तो उत्कृष्ट स्थिति बताई है आगम के हिसाब से। होता तो ऐसा है कि बहुत जल्दी ही वो व्यवस्था आगे बढ़ती है। इस अवस्था में अवरत के भाव ही रहते हैं। अवरत का भाव माने पापों के परिणाम छूटते नहीं हैं, और पाप के परिणाम छूटते नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे कि सप्तवसन सेवन कर रहे हैं ऐसे परिणाम नहीं होते। जो उसकी भूमिका है पद और मर्यादा के अनुकूल, लेकिन पापों के त्याग रूप परिणाम नहीं होते। आप देखो जीवन में भले पाप ना हो, लेकिन परिणति में त्याग होना वो बड़ी चीज है। बहुत से लोग रात में नहीं खाते, उनसे कहो रात में नहीं खाएंगे, ऐसा नियम। भाई साहब नियम तो हम खाते ही नहीं है, अब नियम लेने की क्या जरूरत है। इसको कहते अव्रत। जिंदगी भर नहीं खाए तो भी अव्रत ही बना रहे। जमी कंद का सेवन जिंदगी भर नहीं करे, अब घर में बनते ही नहीं। सगाई संबंध भी ऐसी जगह हो गया वो वहां भी नहीं बनते थे, यहाँ भी नहीं बनते। वो आई है जो वो बनाने वाली वो भी नहीं बनाती, और अपनी भी कषाय इतनी मंद कोई कहते नहीं कि नहीं नहीं तुम्हें बनानी, अपनी आते ही नहीं है, बचपन से कभी खाए नहीं। लेकिन त्याग नहीं। अत्याग का नाम असंयम है। क्या बोला? पापों के अत्याग यानी त्याग नहीं है परिणति में, वो ही असंयम है। क्रिया में हमने वो चीज सेवन की कि नहीं की इससे मतलब नहीं है। समझ में आया ना? त्याग होगा तो सेवन का त्याग तो होगा ही होगा, लेकिन अगर त्याग नहीं है तो आप खाएंगे ही, ये जरूरी नहीं। आप सोचो, अपन अपने जीवन में सोचें ऐसे कितने पाप हैं, विषयों की कितनी प्रवृत्ति है जो अपने जीवन में नहीं है, तो भी हमारा नियम पूर्वक उसका त्याग नहीं है। इससे पता चलता है कि कम से कम 5वां गुण स्थान तो नहीं है। उसको मात्र माय क्रिया से मत नापना। अपनी खुद की बात है, दूसरों की बात नहीं है। दूसरों का मूल, मैंने क्रिया परिणाम अभिप्राय में एक सूत्र लिखा है, दूसरों का मूल्यांकन क्रिया से ही संभव है, और उनका सम्मान भी क्रिया के आधार पर होगा। तो और कोई चारा नहीं है, परिणाम अपने को थोड़ी दिखता है। लेकिन स्वयं का मूल्यांकन मोक्ष मार्ग में क्रिया से नहीं करना, परिणाम और अभिप्राय से करना। हाँ बोलो साहब। अष्टमूल गुण पालन वही उसका द्रव्यलिंग है। हाँ वही इसको, लेकिन कोई द्रव्यलिंग नाम शास्त्रों में दिया नहीं है। एक सामान्य सदाचरण है, सामान्य जैनत्व है, सामान्य जैन संस्कार है। 5वें गुण स्थान वर्ती के तो ऐसे द्रव्यलिंग भावलिंग ऐसे आते भी हैं शब्द, पंचम गुण स्थान के। 4थे गुण स्थान के नहीं आते, क्योंकि उसकी क्रिया ही अव्रत की है। खेती भी करेगा, युद्ध भी करेगा। मुझे तो पक्का विश्वास है पंचम गुण स्थानवर्ती खेती नहीं करेगा, ऐसा व्यापार नहीं करेगा जिसमें बहुत हिंसा होती होवे। समझ में आए ना? चौडाला में थोड़ा बहुत वर्णन है सब। तो 4थे गुण स्थान वाले का कोई द्रव्यलिंग सुनिश्चित नहीं है, तो मेल ही नहीं बैठता ना क्रिया से, क्रिया से मेल नहीं बैठता ना उसका। देखो व्रत के परिणाम नहीं हो पाते, किंतु पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्याना रूपी अचारित्र भाव का यानी कसायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से, किसका अभाव हुआ? अचारित्र का। समझ में आया ना? अव्रत का, अचारित्र का, अप्रत्याख्यान का। प्रत्याख्यान माने त्याग और अप्रत्याख्यान माने त्याग का अभाव। समझ में आया? लेकिन कैसे किया वो अभाव? स्वरूप रमणता के पुरुषार्थ द्वारा। अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है। 4थे वाले की अपेक्षा 5वें वाले को अनुभव की स्थिति थोड़ा जल्दी बनने लगती।
ऐसा कहते हैं वो 15 दिन में एक बार तो होता ही है। अब वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन तर्क युक्तियों से ये बात कही जाती है। और स्थिरता का काल भी बढ़ जाता है, माने बीच का ब्रेक टाइम भी कम होता जाता है। और जब स्वरूप में गया तो 2 सेकंड के बजाय 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, ऐसा स्थिरता का काल भी बढ़ता है। और परिणति में वीतरागता भी बढ़ जाती है। ये क्या होती? अब 5वें गुण स्थान वाला भी कोई हमेशा वो मंदिर में बैठ के सामायिक ही करते रहता होवे, ऐसा तो नहीं है ना। अभी देखेंगे अपन 11 प्रतिमाओं में 7वीं प्रतिमा तक धंधा व्यापार हो सकता है बराबर, ख्याल में आया ना। आजीविका 7वीं प्रतिमा तक, विषय सेवन 6वीं प्रतिमा तक, 7वीं में उसका त्याग होता है। तो भी उसके परिणति में समरस, जो समता भाव की बात है, यूं कहो वीतरागता का लेवल वो बढ़ जाता है। यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है। होती तो है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगती। और उनके प्रति, किनके प्रति? संसार, शरीर और भोगों के प्रति सहज उदासीनता आ जाती। सहज उदासीनता का मतलब उसके प्रति उतना रस नहीं रहता। भूख लगती है, भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी करते, लेकिन अब स्वादिष्ट भोजन में वो गृद्धता जो पहले थी वो नहीं रहती। गुलाब जामुन खाएगा तो मजा तो आएगा ही, समझ में आया ना। लेकिन एक वो मजा जो मिथ्यात अवस्था में था, या वो मजा जो असंयम अवस्था में था, ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अब ज्यादा उसको लंबाना नहीं, ऐसा। और उसके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है। योग्य अशुभ भाव, अशुभ भाव भी योग्य होते, जो उस भूमिका में छूट सकते होवे उन्हें छोड़ने का नियम लेता है। जो नहीं छूट सकते उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करता, उसकी प्रतिज्ञा नहीं करता। ये बहुत बैलेंस वाली बात है। और बिना उस जाति के निर्मल परिणाम हुए बिना वो बैलेंस बनता नहीं तो खींचतान हुए बिना रहती नहीं है। परिणामों में खींच के करना पड़ता है। यहां सहजता की बात है। उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है, और साथ ही सहज ही बिना हटके बाएं आचरण में भी तदनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं। देखो दादा एक बार राजीव गांधी का उदाहरण देते थे। राजीव गांधी पहले तो राजनीति में नहीं थे, वो तो हवाई जहाज उड़ाते थे। फिर बाद में जब परिस्थितियां बदली और मजबूरी में उन्हें समझ लो माँ का साथ देने के लिए राजनीति में आना पड़ा, और फिर सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो समझ में आया। तो हवाई जहाज उड़ाते समय की जो ड्रेस थी वही ड्रेस थोड़ी रही। फिर बढ़िया वो शॉल ओढ़ना और फिर टोपी लगाना और पजामा कुर्ता वो पहनना, तो वो हठपूर्वक हुआ, किसी ने जबरदस्ती पहनाए कि स्वयं पहने, ऐसा। सहजता यानी वो सहजता किसे कहते? कि अंदर में इच्छा नहीं है लेकिन बाहर में मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो वो असहजता हो गई। लेकिन हमारे भाव ही नहीं होते वैसे। हाल में आए, अब जैसे नए नए बच्चे आए दिल्ली के शिविर में, तो घूमने के उनके सहज परिणाम हुए, वे रोक नहीं पाए, गए भी होंगे 2-4 दस इधर उधर। हमारे भाव नहीं हुए तो हम नहीं गए, किसी ने रोका थोड़ी, समझ में आया ना। लेकिन सहज ही नहीं हुए, तो ये पापों के त्याग के परिणाम भी, और बाएं जीवन भी वैसा, वो सहज होते। जिसका परिणामों के साथ सुमेल है तो सहज है, और अगर परिणामों के साथ सुमेल नहीं, लोग क्या कहेंगे, अब हमने ये पद ले लिया है, इस पद में ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पद में शास्त्र में ये बताया है, इस भूमिका में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सोच सोच के करना पड़े।
और चिंता रख के करना पड़े तो वो असहज हो गया, वो सहज नहीं, उसने किया ही नहीं, करने का नाटक किया। समझ में आया ना? वो जैसे सिनेमा में देखो, एक असली माँ है और उसे अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, तो जो आकुलता, जो चिंता, जो विभलता, जो आंखों में आंसू, वो सहज होते हैं कि लाने पड़ते। और एक सिनेमा में काम करने वाली महिला वो मां का रोल कर रही है। अब डायरेक्टर ने उसको बताया कि अभी ये आएगा और तुझे ये समाचार देगा कि तेरे बेटी का एक्सीडेंट हो गया, एकदम से कुर्सी पर खड़े हो जाना, ऐसे चिल्लाना। फिर वो करेगी, वो कट, अभी सीन ठीक से नहीं हुआ। समझ में आया ना? उसे मां जैसे दिखने का नाटक करना पड़ता है। अरे आंसू भी नकली लाने पड़ते हैं भाई साहब, और बाद में बहुत खुश होती है कि मेरा सीन बहुत बढ़िया हुआ और पैसे मिल गए। बोलो, मां होने के नाटक में और असली मां होने में कितना फर्क है। ऐसे चारित्र के नाटक में, देश चारित्र के या सकल चारित्र के, और अंदर से वो भाव प्रकट होने में ये फर्क पड़ता है। देखिए बनारसीदास जी ने क्या कहा इस बारे में। संयम अंश जगो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। क्या? संयम का अंश जगा है। अंश क्यों कहा? सकल संयम होता है मुनि दशा में। इंद्रियों के विषयों से विरक्ति और जीवों की हिंसा से विरक्ति, ये संयम है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो मुनि दशा में पूर्णतया दोनों प्रकार का संयम फुल लेवल का होता है। अब जो संजुलन के उदय में जो छोटा मोटा होता है उसको गौण करते, श्रावक में ऐसा नहीं होता। इसलिए संयम का अंश, संयम अंश जगो जहां, क्यों जगो? भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति रस नहीं रहा, उनमें सुख बुद्धि तो पहले ही उड़ गई थी। अब तत्संबंधी राग भी धीरे धीरे कम होने लगा, घटने लगा। उदय कितना घट गया कि उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा लेके उसको पालन करना, नियम में बंध जाना कि अब मैं मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से इस प्रकार की क्रिया का त्याग करता हूं, भोगों की क्रिया का, इंद्रिय विषयों की क्रिया का। इसका नाम प्रतिमा है। यानी जहां नियमबद्धता चालू हो जाती है वहां से प्रतिमा की भूमिका प्रारंभ होती। आज मैं सोच रहा था इस बारे में, मुझे एक शब्द ख्याल में आया। ऐसे आजकल ये बच्चों के जैसे पढ़ाई होती है ना, तो 6-6 महीने के सेमेस्टर होते, तो ये 11 सेमेस्टर हैं 5वें गुण स्थान की। समझ में आया ना? अब इनका कोई काल निश्चित नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रतिमा में पहले 1 साल बिताओ, फिर दूसरी साल दूसरी प्रतिमा, तीसरी। जैसे जैसे परिणाम ऊपर चढ़ते हैं तो प्रतिज्ञा का लेवल बढ़ते जाता है, तो प्रतिमा का लेवल बढ़ते जाता है। उपरोक्त साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी बढ़ती जाती है। अब देखो धीरे धीरे प्रतिमा पे पहले अवरत सम्यक दृष्टि की बताई, फिर 5वां गुण स्थान कैसे आता है और उसकी अंतर बाह्य दशा कैसी होती है उसका ज्ञान कराया संक्षेप में। अब डिटेल में करते हैं क्रिया के लेवल पे। तो बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों, ये दर्जा नाम दिया। 11 कक्षा, 11 लेवल, 11 स्तर, 11 पद, 11 स्थान, 11 प्रतिमा। समझ में आया ना? स्कूल की क्लास होती है उसको भी तो ये दर्जा बोलते, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा बोलते कि नहीं बोलते? तो जैसे ये दर्जे हैं, लेवल है उसका। 11 दर्जों में विभाजित करके समझाया है। और अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा और साथ रहने वाले शुभाशुभ भावों को कर्म धारा कहा है। जो वीतराग भाव है वो ज्ञान धारा है, क्योंकि उसमें चैतन्य सुख का अनुभव होता है। चैतन्य में चैतन्य की अनुभूति होती है,
तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उसका नाम वीतरागता रखा है। समझ में है? वो ज्ञान की क्रिया, वीतरागता भी ज्ञान की क्रिया है। अभी वो स्वानुभूति कह रही थी, श्रद्धा और ज्ञान का रिलेशन तो ज्ञान से है ही, लेकिन चारित्र भी ज्ञानात्मक क्रिया है, वो ज्ञान की स्थिरता। समझ में आया ना? ज्ञान की स्थिरता हुई तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो वीतरागता हो गई, और बाहर में व्रतादि हो गए, ऐसे पहचान उसकी होती है। वास्तव में आत्मलीनता का नाम ही तो चारित्र है ना। तो ज्ञान धारा और कर्म धारा, जो भेद ज्ञान की धारा चलती है, जो वीतरागता की धारा चलती है, वो ज्ञान धारा है, और जितने अंश में शुभाशुभ राग हैं वो कर्म धारा, क्योंकि वो कर्म उदय के निमित्त से होते हैं, इसलिए उनका नाम कर्म धारा रखा गया। साधक जीव पने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है। ये जीव पने मेरी पुस्तक में लिखा है, आपकी में भी ये लिखा, किसी की में ये मिस्टेक है। साधक जीव अपने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है। तो करता क्या करता होगा? आज तो 5 से 6 कल सुबह उठूंगा, फिर मैं मुँह हाथ धो करके कोने में बैठ जाऊंगा, बिस्तर बिस्तर छोड़ दूंगा और मैं अपने स्वरूप की लीनता बढ़ाऊंगा। बोलो, कदाचित ऐसे विकल्प आते भी हों, लेकिन इसे कोई स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ नहीं कहते। वास्तव में वो सहज बढ़ता रहता है। ख्याल में आया ना? रुचि बढ़ गई, राग घट रहा है, तो क्रमशः उसके परिणामों में स्थिरता में वृद्धि का प्रयत्न चालू रहता है। विकल्प होए भी या नहीं भी हो, सहज भी होता है। उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते, तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता। देखिए, व्यवहार में जिसे चारित्र कहते हैं, ये प्रतिमा है कि अणुव्रत महाव्रत हैं, ये तो राग के उदय में होने वाली क्रिया है भाई साहब। जो भी बाहर में दिखता है वो राग के उदय का कार्य दिखता है, क्योंकि वीतरागता बाहर से दिखती नहीं है, अंदर कैसे दिखेगी? और कदाचित दिखने का प्रसंग बताओ मुनि राजों के बनता है। और वो है ना, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। अब श्रेणी राजा सांप डाल रहे हैं, फिर चेलना रानी आके उपसर्ग दूर कर रही है, और मुनिराज दोनों को सद्धर्म वृद्धि रस्तु देख तो पता चलता है कि यार ये भी कोई भूमिका है, ये भी कोई कमाल की बात है कि एक ने प्राण लेने का प्रयास किया, एक ने प्राण बचाने का प्रयास किया, मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो वीतरागता इस तरह से जीवन में भी दिखाई देती है, ख्याल में, उपसर्गों में, परिसहों में। अन्यथा तो वैसे मुनिराज भी अपना काम करते थे, उपदेश देते हैं, आहार करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, प्रतिक्रमण पर राग के ही कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ये समझने लायक बात। मतलब 5वें गुण स्थान में मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, 5वें गुण स्थान में जीवन में वीतरागता दिखे, जैसी मुनियों के दिखती है, वैसा प्रसंग नहीं बनता। राग के घटते हुए का दिखने का प्रसंग बनता। पहले दुकान में जाते थे, अब नहीं जाते, तो राग घट गया। समझ में आया ना? वीतरागता तो तब मानी जाए कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, स्वरूप में लीन हो गए, लेकिन वो वीतरागता की पूर्ण दशा है। अपूर्ण दशा में तो राग के कार्य देखे जाते, जितना बचा उतने कार्य देखे जाएंगे। अब दुकान नहीं जाते, लेकिन बच्चे पूछते हैं कि ये माल खरीद लें, ये दुकान खरीद लें, ये बेच लें, अनुमति त्याग नहीं है, ठीक है खरीद लो, सलाह दे देते। इतना इन्वॉल्वेशन है। तो जो इन्वॉल्वेशन है वो दिखेगा, और जो डिस्कनेक्शन हो गया है वो वैसा नहीं दिखता है। समझ में आया? राग की मंदता होती। इस प्रकार चरणान योग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचान कर स्वरूप स्थिरता को माप लेता है। अमुक भूमिका में जिन विकल्पों का सद्भाव संभव है, देखना,
जिनका सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित नहीं होता। अरे वो जानता है जैसे पहले वाला राग घट गया, टूट गया, तो ये भी एक दिन टूट जाएगा। अरे ऐसा होता है, मेरी भूमिका में ऐसा होता है, मेरे से व्रत नहीं होते, मेरे से मुनि नहीं हुआ जाता है। मुनि होने की भावना अलग चीज है और नहीं होने की आकुलता अलग चीज। क्या बोला? मुनि होने की भावना तो होती है, वो श्रावक नहीं है जिसको मुनि होने की भावना ना हो। ये शिक्षा व्रत होते ही है ना, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं तो हाय राम करे जा रहे हैं, वो तो नाटकबाजी, उसमें कोई दम नहीं। वरन उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता रहता है। साथ ही चरणान योग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उठता है। जो नियम लिया है तो कदाचित दोष भी होते, उसे भी जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। ये शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार, 12 व्रत के अतिचार पन्न लगावे, है ना। तत्वा सूत्र में है 70 प्रकार के अतिचार हैं, 12 व्रतों के, सम्यक दर्शन के और सामायिक के 70 प्रकार के अतिचारों का वर्णन है। वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का यत्न करता है। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को, अभी ध्यान से सुनना, किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता नहीं हो, सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान चारित्र भी नहीं होगा, और मात्र कषाय की मंदता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हों, ये तो संभव है। कषाय की मंदता, उसे भी द्रव्यलिंगी मुनि बन जाता है तो प्रतिमा की क्या बात। पर यह संभव नहीं है कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उसके उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें। लेवल बढ़ गया वीतरागता का तो भी राग पहले ही जैसा उत्पन्न हो रहा है विषयों के प्रति, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि वीतरागता का लेवल बढ़ने का मतलब ही ये है कि राग टूट गया। समझ में आया? और जब राग टूट गया तो वैसी बाह्य क्रिया प्रतिमा की होगी और होगी, अंदर में वृद्धि हो गई वीतरागता के लेवल की। और बाहर की क्रिया से क्या मतलब है, वो तो जड़ की क्रिया है। जिसके ऐसे तर्क होते हैं ना, उसको तो अभी तत्व निर्णय भी यथार्थ नहीं। ख्याल में आया? निश्चय व्यवहार की यही संधि है। क्या संधि है? कि मिथ्या दृष्टि को भले प्रतिमा हो सकती है क्रिया के लेवल पे, कषाय की मंदता के लेवल पे, लेकिन अंदर में कषाय का अभाव हो गया हो, 2 कषाय का, और बाहर में व्रत नहीं हो, प्रतिमा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। क्यों नहीं होंगे? राग टूटना किसे कहते? जब राग टूटेगा तो तदनुकूल बाह्य संयोग भी बदले बिना नहीं रहेगा। ये इस प्रकार प्रतिमाओं का भूमिका का वर्णन इसमें किया। पाठ तो बहुत बड़ा है, मैं सोचा हो जाएगा। चलो देखो, कोई बात नहीं, भी तो 2 दिन है। दर्शन प्रतिमा की चर्चा कल से अपन और आगे बढ़ाएंगे, एक एक प्रतिमाओं का स्वरूप लेकर के। अभी क्लास का समय हो गया, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ। सभी खड़े हो गए, जिनवाणी स्तुति बोलें। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुस्तक किसकी?